हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हमसफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 1 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। उसी के लिए यह रुक्मणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म कोचिंग है, उनके द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि इससे पहले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को हम कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। जो कि यह जो वॉल्यूम 3 जो प्रैक्टिस सेट है, पूर्णतः बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है, उसी आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन जो हूबहू एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से आज पहला प्रैक्टिस सेट को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो कि यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो होने वाला है, उसका सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। जो कि देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या देगा। जो कि इसका जो क्वेश्चन जो है, आज पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस रुक्मणी प्रकाशन का जो देखा गया था कि जो प्रैक्टिस बुक उसमें निकाला गया था, हूबहू ऑप्शन के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इस वजह से इस बार भी इससे पूछने की संभावना होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो यह पंचायती राज प्रणाली जो है, यह जो सूची जो है, पहला दिया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट सूची। तो यह जो पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संघ सूची या राज्य सूची, ये सब सूचियां जो है, ये किसके अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, उसके तहत 3 सूचियां का उल्लेख किया गया है। जो कि कौन कौन सा, तो पहला जो है उसे संघ सूची कहा जाता है, या उसी को केंद्र सूची कहा जाता है। फिर दूसरा जो है राज्य सूची होता है, वो तीसरा जो होता है समवर्ती सूची होता है। जो कि केंद्र सूची या संघ सूची जो होता है, इसके अंतर्गत केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आगे हम लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है जो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो पहला दिया भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता, जो कि यह होता है। अगला भारत के महानवादी का वेतन तथा भत्ता, जो कि भारत के महानवादी जो होते हैं उनका उनका वेतन और भत्ते जो होते हैं वह संचित निधि पर भारित नहीं होता है। इस वजह से यह गलत दिया गया है। तथा अगले भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, जो कि ये भी होता है। तथा अगले लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते, जो कि ये भी होता है। जो कि यह जो चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 266 में कहा गया है कि भारत का संचित निधि वह निधि है जिससे भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व एवं उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। तथा संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अनुमति देता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 266 में कहा गया है। जो कि यह संचित निधि से जो है भारत के महानवादी का वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता है। इस वजह से इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। तो यह वस्तु एवं सेवा कर जो है, जो जीएसटी होता है, इसका अंग्रेजी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। जो कि यह जो लागू जो किया गया था, 101वां संवैधानिक संशोधन 2017 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह 1 जुलाई को यह जो होता है जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि जीएसटी जो पंजीकरण संख्या जो था उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या जो था उसमें कुल 15 डिजिट होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि नया में ये सब क्वेश्चन बार बार डिजिट वाला पूछ रहा है, तो इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया, आगे भी पूछने की संभावना है। वही जान लेते हैं कि जीएसटी से कुछ महत्वपूर्ण हम लोग अनुच्छेद जान लेते हैं, जो कि बार बार पूछता है। तो अनुच्छेद 246 ए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 246 ए जो है जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। वही एक होता है अनुच्छेद 269 ए, जो कि 269 ए जो है अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन करता है। वही एक है अनुच्छेद 289 ए, जो कि अनुच्छेद 289 जो है वह जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था करता है। जो कि ये तीनों अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछता है। इसका जो आंसर जो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को
को लागू किया गया था? तो यह जो लागू जो किया गया था वह 101वां संशोधन जो कि 2017 द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करते हैं, जिनमें से एक है। इसमें बताना है कि जो 5 प्रकार का रिट जो जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि वह 5 प्रकार का कौन जारी होता है। तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि यह जो होता है इसके तहत होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाता है, जो जिनको पकड़ा जाता है उनको हूबहू प्रस्तुत किया जाता है। वही दूसरा जो होता है परामर्श, जो कि परामर्श जो होता है उसमें हम आदेश देते हैं। वही तीसरा जो होता है प्रतिषेध होता है, जो कि इसके तहत निषेध करना या मना करना होता है। फिर चौथा जो होता है उत्प्रेषण, जो कि इसके तहत निम्नतर से उच्चतर को भेजना या सूचना देना होता है। फिर अगला जो होता है अधिकार परीक्षा, जो कि अधिकार परीक्षा के तहत होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा यह होता है। तो यह 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। वही हाई कोर्ट जो होता है वह किस अनुच्छेद के तहत? हाई कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा होता है गणपूर्ति, जो कि नहीं है। अगला है लेखानुदान, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है सचेतक, जो कि ये भी नहीं है। तथा अधिकार परीक्षालेख, जो कि यह जो है जो कि इसके तहत प्राधिकृत या वारंट के द्वारा यह किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये पांचों आप लोग रीट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। तो देख लेते हैं यह किससे संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, जो कि अनुच्छेद 149 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसके तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, जिसे सीएजी कहा जाता है, इन्हें इनका कर्तव्य और शक्तियों का जो व्याख्या जो किया गया अनुच्छेद 149 में किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो थे वी नरहरि राव थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। तो पहला देखिए, डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है, जो कि गलत है। अगला देख लेते हैं, इसमें दिया है क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जो कि ये भी गलत है। डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दर अधिक होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला है डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह डेबिट कार्ड जो होता है यह मूल रूप से बैंकों द्वारा जारी एटीएम कार्ड होता है। वही डेबिट कार्ड में कुल कितनी संख्या होते हैं? तो डेबिट कार्ड पे कुल 16 अंक डिजिट दिया रहता है। तो याद रखिएगा, वही एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो एटीएम का पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया मिजोरम दिया गया, केरल दिया गया, त्रिपुरा दिया और गोवा दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? तो यह राष्ट्रीय आय की गणना जो किए थे BKRV राव किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो था विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव था, जो कि इनकी पुस्तक एक था द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि इसी में राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के तहत किए थे। जो कि इसका प्रकाशन बुक का कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1932 में हुआ था। इनका बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडियन जो पुस्तक का नाम था, जो कि यह प्रकाशन जो था 1932 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य जो है, यहाँ जो ऑप्शन जो दिया है दमन और दीव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी है। जो कि सबसे कम कौन सा केंद्र शासित है? तो दमन और दीव है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुआ था? तो देख लेते हैं इसमें बंगाल में किस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो पहला देगा आर्य समाज, जो कि आर्य समाज जो है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बॉम्बे में किया गया था।
वही अगला दिया प्रार्थना समाज, जो कि प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना बम्बई में आत्माराम पांडु द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ देगा रामकृष्ण मिशन, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में कोलकाता स्थित बेलूर में किया गया था। तो यह कोलकाता में पूछ रहा है, तो बंगाल में जो है रामकृष्ण मिशन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, दिया है सत्य शोधक समाज, जो कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा व फूले द्वारा पूना में 1873 ईस्वी में किया गया था। तो ये चारों ऑप्शन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था। तो ये पाटलिपुत्र को बसाने वाले जो थे उदयन थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो सहायक संधि की शुरुआत जो किया गया था वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम द्वारा 1798 ईस्वी में पहली सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। जो कि यह जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस में पूछा गया है कि यह सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, जो कि यह कब से कब हुआ था, तो यह 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ था। जो कि यह किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से पूछने की संभावना है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ्स का जो सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे देता है, जो कि डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 16 नंबर, जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। तो दिया गया वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। तो इसको जो देख लेते हैं, यहाँ दिया इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट जो होते हैं वो कीट या पतंगे को कहा जाता है। अगला दिया मैमल्स, जो कि मैमल्स जो होता है स्तनधारी जीव जंतुओं को कहा जाता है। तथा अगला दिया एम्फीबियन, जो कि एम्फीबियन जो है उसे उभयचर या जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले जो जीव होते हैं उसे उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। तथा यहाँ देगा रेप्टाइल्स, जो कि रेप्टाइल्स होता है रेंगने वाला जंतु। तो यह जो दिया गया है ये इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ सैनोनिम्स बताना है, मतलब समानार्थक शब्द बताना है। तो दिया गया इलिगेंट, जो कि इलिगेंट का अर्थ जो होता है सुंदर होता है, जो कि इसके समानार्थन जो हो जाएगा वो ग्रेसफुल हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो दिया गया बॉटम लाइन, जो कि बॉटम लाइन का अर्थ जो होता है अति महत्वपूर्ण तत्व होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो यह जो जगह द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। तो इसका जो सही जो हो जाएगा या कीप ए सीक्रेट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना, मतलब अपोजिट शब्द बताना है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा डिप्लेट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है खाली करना या कम कर देना होता है। फिर यहाँ है ग्रेनिश, जो कि ग्रेनिश का अर्थ क्या होता है, तो सजाना होता है। तथा यहाँ है डिस्प्लेस, जो कि यह जो होता है नाखुश करना। तथा यहाँ है ग्रेस, जो कि इसका जो होता है कृपा करना होता है। तो इसका अर्थ जो सही जो एंटोनिम्स हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दिया गया दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। तो इसका जो पैसिव वॉइस जो हो जाएगा द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट। दिया गया करेक्टली कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बताना है। तो दिया है नेविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह ब्रिलियंट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेविका इज ए ब्रिलियंट चाइल्ड इन हर क्लास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया है कि व्हेन द पेशेंट रिकवर ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो इसका जो सही हो जाएगा वह डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था वह बंगाल गजेट था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था जिसके यह संपादक कौन थे। तो इसके संपादक जो थे जेम्स ऑगस्टन हिकी द्वारा यह शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो यह अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा गया है वह कालिदास द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि कालिदास द्वारा और कौन से पुस्तक लिखा गया है। तो इनके प्रमुख रचना जो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्नि मित्र तथा रघुवंशम तथा कुमार संभवम तथा मेघदूतम, जो कि ये सभी जो बुक है बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये आप लोग सभी बुक का नाम जरूर याद रखिए। कालिदास द्वारा प्रमुख रचना कौन कौन सा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कृति का समानार्थी शब्द है। तो कृति का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वह रचना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जो मरने वाला हो वह क्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो जो मरने वाला हो इसके लिए एक शब्द में जो कहा जाता है मरणोत्तर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मरने की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मुर्मूर्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिया प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर, बाद में जुड़कर उस शब्द की रचना जो है या उसका अर्थ जो होता है चेंज कर देता है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ देगा प्रादेशिक, जो कि प्रादेशिक में प्रत्यय कौन सा लगेगा। तो इसमें जो लगेगा वह हो जाएगा ईक हो जाएगा। प्रादेशिक ईक जो शब्द लगा है उसमें प्रत्यय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो पहला जो दिया गया है रचना, तथा अगला दिया सृजन दिया गया, तथा संपादन दिया गया है, तथा संयोजन दिया गया है। तो यहाँ रचना जो शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनना है। तो देख लेते हैं, दिया है घर सड़क के उस पार था तथा उसने उद्यान को पहचान लिया तथा वह समझ गया कि वह कहाँ है तथा वह इलाहाबाद में ही तो था, तथा अगला दे लाउडर रोड पर। तो इसका जो सही जो क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, तथा लाउडर रोड पर घर सड़क के उस पार था। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, दिया गया कि वर्णित वाक्य का सही क्रम में लगाइए। तो ये देख लेते हैं इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका दिया गया कि महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे तथा मरने पर उन्होंने यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो, तथा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रश्न पूर्वक चले गए। तो इसका जो सही जो क्रम जो जाएगा इसका सबसे पहले हो जाएगा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उसके बाद मरने पर उन्होंने यमलोक जाना पड़ा जहां उन्हें कहा गया कि नरक चलो, तथा उसके बाद महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, तथा उसके बाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रश्न पूर्वक चले गए थे। तो इसका जो सही क्रम जो है CBAD हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सीधा अनुपातिक होता है। तो इसमें सीधा अनुपातिक जो हो जाएगा आवेशित कण के संवेग से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपने चाल के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय डैश एनवे सेकेंड के दूरियों के किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो यह जो श्रेणी जो बनाएगा वह समानांतर श्रेणी बनाते हुए वह तय करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया जो कि दिया गया 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा। तो यह जो रखा जाएगा वह 6 ओम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला होता है समानांतर क्रम जो निकालने का होता है वह होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 1/r दे दिया गया 4 ओम दिया गया तथा 1/r1 जो दे दिया गया 12 ओम दिया गया। तो इसको जब पुट कीजिएगा तब R2 इसमें जब निकालना होगा तो R2 जो हो जाएगा उसको 6 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ज है, तो 2 मिनट में दोलक
डोलन करेगा, तो यह जो डोलन जो करेगा 120 एफ बार करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आवृत्ति बराबर होता है 1 में आवर्त काल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। इसमें जो गलत दिया गया उसमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया कण का वेग जो चाल होता है वो परिणाम नियत रहता है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया जो कि दिया गया कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगला देख कण की गति के साथ साथ त्वरण की दिशा परिवर्तनीय होता रहता है, जो कि यह भी सही है। तथा अगला देख त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, यह नियत नहीं रहता है, जो कि यह जो होता है एक समान वृत्तीय गति में चाल जो होता है नियत रहता है, इस वजह से यह गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एफ और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो यह जो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, तो मानव नेत्र जो होता है इसका लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन स्थित होता है। तो पहला जो दिया गया कि अपवर्तन बिंदु, जो कि नहीं होता है। अगला प्रकाशीय बिंदु, जो कि होता है। अगला आपतन बिंदु, जो कि ये भी नहीं होता है। तो इसमें प्रकाशीय केंद्र जो होता है यह जो होता है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, इस केवल 2 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि ऊर्ध्वपातन जिसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहा जाता है, इसका गुण किस में पाया जाता है। तो यह जो इसका गुण जो पाया जाता है यहाँ देखा सोडियम क्लोराइड दिया गया तथा अगला देख कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है तथा अगला देख अमोनियम क्लोराइड में। तो यह जो पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो यह जो होता है पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया जो होता है उसी को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है कपूर होता है या आयोडीन होता है या नेप्थलीन होता है, ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। इससे जो होता है या अमोनिया क्लोराइड भी जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है, जो कि ये सब सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है या गैस से सॉलिड बनता है, कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के इसमें स्थल कौन सा नहीं है। तो पहला देगा राखी गढ़ी, जो कि है। अगला दिया है कालीबंगा, जो कि ये भी है तथा अगला दे लोथल, जो कि ये भी है तथा अगला दे लंगनाज, जो कि लंगनाज जो है यह गुजरात में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पूरा स्थल है, जो कि यह सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया चेम्सफोर्ड, जो कि रॉलेक्टेक, जो कि पहला जो दिया गया सही दिया गया है। जो कि वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल कब से कब था, तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था 1916 से लेकर 1921 तक था, जो कि इन्हीं के काल में रॉलेक्ट एक्ट लागू किया गया था, जो कि रॉलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराए थे। तो यह जो पहला जो फहराए थे वह लाहौरी गेट के ऊपर फहराए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि लाल किला के ऊपर 16 अगस्त 1947 को नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया था। वही वहां पर इन्होंने ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो कि यह दिए थे। तथा वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का तिरंगा झंडा किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भारत का तिरंगा झंडा जो है वह पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भारत के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी। तो यह गतिमान जो चलाया गया था 2016 में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो है वंदे भारत है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। जो कि वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ जो है 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली
दिल्ली से बनारसी के बीच में चलाया गया था। इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलंकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 15 मई 1952 ईस्वी को, जो कि जीबी मावलंकर का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम जो है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे तथा 27 फरवरी 1956 तक यह इस पद पे बने रहते थे। तो याद रखिएगा कब से कब थे, तो 52 से लेकर 56 तक यह इनका कार्यकाल जो था। जो पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीबी मावलंकर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला जो आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1951 से 52। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यह चला था। जो कि यह कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो यह जो हुआ था वो 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार देख लेते हैं। पहला दिया गया युद्ध जो कि है, अगला बाह्य आक्रमण जो कि ये भी है, तथा अगले सशस्त्र विद्रोह जो कि ये भी है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है वो 3 तरह का किया जाता है। जो कि पहला जो होता है अनुच्छेद 352, याद रखिएगा ये तीनों बार बार क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 352 तथा अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 352 जो है इसके तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है वह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। तथा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल या राष्ट्रपति शासन उसी को कहा जाता है। यह जो लागू जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत होता है। वही अनुच्छेद 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। जो कि अनुच्छेद 360 जो भारत में अभी तक कभी लागू नहीं किया गया है। जो कि आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक बार लागू किया गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यह जो सर्वाधिक बार जो लागू जो किया गया अनुच्छेद 356 किया गया। राष्ट्रपति शासन जो है बहुत बार 100 से भी अधिक बार यह लागू किया जा चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था। तो यह संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो हटाया गया था वो 1978 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 21 संवैधानिक संशोधन के तहत ये 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1978 में किया गया था, इसके तहत यह मौलिक अधिकार से हटाकर यह कानूनी अधिकार दिया गया था। जो कि यह जो है अब 300 के ए में इसका उल्लेख किया गया है। जो कि उस समय किसकी सरकार थी, तो उस समय सरकार जो था जनता दल सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। इनके कार्यकाल में यह जो है हटाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया राज्य और केंद्र शासित के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें संविधान की कौन सी सूची नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, दिया है परवर्ती सूची जो कि यह जो है नहीं है, पहला ही नहीं है। तथा अगला दिया है संघ सूची जो कि है, आगे राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची है। जो कि इसका उल्लेख हम पहले ही पहला क्वेश्चन में किए हुए हैं। जो कि अभी तक नहीं देखें तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह नहीं वाला बताना है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गरीबी के माप का कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो गरीबी के माप के लिए जो सामान्य विधि जो प्रयोग में लाया जाता है यह हो जाता है आय और व्यय दोनों को लाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। तो अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका जो होता है यह आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है बचत खाते का उद्देश्य क्या है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है जमा पर ब्याज अर्जित करना, तथा अगला दिया है बिलों के भुगतान ऑनलाइन करना, तथा दैनिक लेन देन करना, तथा बंधक ऋण प्रदान करना। तो यह बचत खाते का उद्देश्य जो होता है जमा पर ब्याज अर्जित करना होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया है बेंगलुरु, स्थान दिया गया तथा इधर उद्योग दिया गया। तो बेंगलुरु में जो स्थित जो है वायुयान उद्योग है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया है कोरबा जो कि यह जो है एल्युमिनियम है, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया है जमशेदपुर जो कि लौह इस्पात यहाँ पे स्थित है, तो 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया है मलाज खंड जो कि यह जो है तांबा स्थित है, तो यह जो जगह वो 2 हो जाएगा।
तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 1 2 जो कि यह किस में दिया गया, तो 3 4 1 2 जो दिया गया है वह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 57 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 58 नंबर जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 62 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं दिया गया त्रिम्बन वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणु सूत्र क्या होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n-2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। जो कि इसे हिंदी में संतृप्त कहा जाता है तथा इसे असंतृप्त कहा जाता है। जो कि संतृप्त या उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो कि यह एक प्रकार का होता है, जो कि यह सिंगल बॉन्ड बनाता है। जो कि यह सिंगल बॉन्ड बनाता है जिसे इसको एल्केन कहा जाता है। जो कि इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। वही दूसरा जो होता है यह अनसैचुरेटेड होता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यह दो प्रकार का होता है, यह डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जो कि डबल बॉन्ड जो होता है उसे एल्कीन कहा जाता है। जो कि इसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है। जो कि यह ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसे एल्काइन कहा जाता है। जो कि इसका फॉर्मूला जो होता है यह CnH2n-2 होता है। तो यह अल्काइन वाला पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयनी संरचना का निर्माण करता है। तो यह जो निर्माण जो करता है वो डायमंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा मीथेन, जो कि मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो देख लेते हैं। पहले देगा पॉलिएस्टर, तथा अगला देगा पॉलीप्रोपिलीन, तथा अगला देगा पॉलीएमाइड, तथा अगला देगा पॉलीकार्बोनेट। जो कि यह जो पॉलीकार्बोनेट जो होता है इसको छोड़कर सभी जो होता है संघनन बहुलक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि उप सह संयोजकता में निम्न में से क्या होता है। तो देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण होता है, तथा अगला इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, तथा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा या उप सहन संयोजकता जो होता है उसमें एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि मैग्नीज का अयस्क क्या होता है। तो मैग्नीज का अयस्क जो होता है यह होता है पायरोल्यूसाइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है MnO2 होता है। जो कि मैग्नीज का परमाणु संख्या क्या होता है, तो इसकी परमाणु संख्या जो होता है 25 होता है। आगे देखते हैं। दिया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं कथन एक क्या देगा। तो दिया है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। जो कि यह जो दिया है गलत दिया है। कार्बन जो होते हैं अधिकांश जो होते हैं यह विद्युत के सुचालक नहीं वह कुचालक होते हैं। तो यह गलत दिया गया है। तथा अगले कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें दो सही दिया गया, बाकी एक गलत दिया गया। तो कथन दो जो है सत्य है और कथन एक असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला इसमें दिया है अभिकारक कार्बनिक होना चाहिए, तथा अगले दे दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय। जो कि यह जो सही जो दिया गया है इसमें बी नंबर सही दिया गया है। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि दिया गया इसमें दिया गया कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो इसका जो सही जो इस आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है 1 में तरंग दैर्घ्य होता है। जो कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका अपवर्तनांक जो था उतना ही कम होता है। जो कि लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो यह जो अलग जो किया जाता है मेरिस्टोमेटिक में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो गुजरता है वह भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 8 राज्य कौन कौन सा है? तो 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आप लोग क्रम से याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो पाए। एक वही क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भारत में मानक समय जो होता है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो होता है वह भारत में कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये भारत में 5 राज्यों से, जो कि भारत में वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यह चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यह चिपको आंदोलन जो चला था वह उत्तराखंड में चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह भारत में यह किससे संबंधित चिपको आंदोलन था? तो यह जो था वन संरक्षण से संबंधित यह आंदोलन था, जो कि इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे देखते हैं, यह भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह डॉल्फिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? तो यह 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हाथी है। जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलता है? तो जान लेते हैं कि म्यांमार के साथ कुल कितने राज्यों की सीमा मिलता है। तो यह जो मिलता है वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि 4 राज्यों का जो सीमा जो है वह म्यांमार के साथ लगा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कितने किलोमीटर? तो यह जो लगा हुआ है 1643 किलोमीटर जो है वह म्यांमार के साथ भारत का सीमा लगा हुआ है। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि सबसे अधिक किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो वह जो लगता है बांग्लादेश के साथ, जो कि कुल कितने किलोमीटर? तो यह जो लगता है 4096.7 किलोमीटर, जो कि यह 5 राज्यों की सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन फ्लड जो जुड़ा हुआ है यह जुड़ा हुआ है पशुपालन से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन फ्लड जो है दूध क्रांति से संबंधित योजना है, जिसे हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह कैमूर पठार जो प्रसिद्ध जो है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले देखो 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि यह जो दिया गया था गलत है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, दिया 24 दिसंबर जो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि सही है। अगला 23 दिसंबर जो कि किसान दिवस, जो कि ये भी सही है। अगला 28 दिसंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला हो जाएगा, तो इसमें गलत ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो भूटान में जो है वज्रयान जो बौद्ध धर्म जो है उसके जो है अनुयायी सबसे ज्यादा हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो यह जो शुरुआत जो किया गया वो शिक्षा मंत्रालय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका अनुमानित विकास दर जो है 7% है। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो स्वर्ण पदक जो जीते हैं अमन सहरावत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान जो है 36वां प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो यह जो पुरस्कार जो मिला है यह हो जाएगा विनोद गनात्रा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि विनोद गनात्रा जो है वह नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आगे देख लेते हैं जो कि 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 86 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 87 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं जो कि 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 92 नंबर जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है। तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती हैं श्वेत कोशिकाएं होती हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधे थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है इसमें दिया गया कि मार्सिलिया, तथा अगला दे कारा, तथा अगला दे इलोथ्रिकस, तथा अगला दे कैलोडोफेरा, जो कि इसमें बताना है कि थेलोफाइटा समूह कौन सा नहीं। तो मार्सिलिया जो है वह थेलोफाइटा समूह नहीं है, जो कि यह जो है टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, इसमें संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होता है। तो यह महाधमनी जो शुरू जो होता है यह बाया नीलय में शुरू होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया 1943 ईस्वी में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह विटामिन के आविष्कार के लिए जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था डेंजी एंड डैम को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। वही विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फ्यूलोक्यूनेन होता है। वही यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार, जो कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो 1901 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया गया जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं जंतु कोशिका जो होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो पहला है सेंट्रोसोम जो कि पाया जाता है, अगला माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ये भी पाया जाता है, तथा अगला दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि ये भी पाया जाता है, तथा अगला दिया है सेलुलोज जो कि सेलुलोज होता है सिर्फ पादप कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला बताना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है मेलानिन किससे स्रावित होता है। तो यह मेलानिन जो स्रावित होता है वह त्वचा के क्रेमेटोफोर से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें संक्रमित मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो पहला दे इबोला हेमरजेइक बुखार, तथा अगला दे मलेरिया, तथा अगला डेंगू, तथा चिकनगुनिया। तो यह जो तीनों जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, बाकी ये नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो यह विनिमय की क्रियाविधि जो होता है यह जो होता है अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अनुवांशिक का गुण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी विनियमित होता रहता है, तथा अनुवांशिक जो होता है गुणसूत्रों का जीनोम कहते हैं। आगे देखते हैं, ये मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या होता है। तो ये ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो होता है यह विटामिन डी के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो होता है वयस्कों में होने वाला एक रोग है। वही विटामिन डी के कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसे रिकेट्स नामक रोग कहा जाता है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।